नमस्कार सभी को, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी सेफ एंड सिक्योर, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जी बनी हुई है, क्या आप जानना चाहते हैं और यूनिवर्स आज आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं वो भी देखेंगे। वो भी आपके लिए मैसेज यहाँ पर लूँगी मैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हर हर महादेव, शिव शंभू शंकर पार्वती। थैंक यू सो मच। इतने सारे कार्ड ये नहीं लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बट किसी को तो अभी यहाँ पर कुछ बताना है, कोई तो एनर्जी है जो यहाँ पर बहुत तेज़ी से पॉप अप हो रही है। चलिए कार्ड यहाँ पर हमारे आ चुके हैं और एनर्जीज यहाँ पर आज की जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है इस कार्ड से। ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, सो दैट इसको जो है चलिए रीडिंग स्टार्ट होती है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड क्या बताता है? अब तक तो आप भी जान चुके हैं कि इस तरह की एनर्जी जो है मे भी आपके आसपास बनी हुई है या किसी चीज़ की एंडिंग का जो है फेस अभी चल रहा है आपकी लाइफ में। पास्ट में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अभी ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। मे भी किसी चीज़ को एंड कर चुके हैं आप, मतलब ख़त्म हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है और जर्नल रीडिंग में जिस तरह से भी मैसेजेस आते हैं, जैसे भी मैसेज आएंगे मैं आपको दूंगी, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है यहाँ पर कुछ तो आपके पीठ पीछे हुआ था या कुछ तो आपके लिए कुछ लोगों ने किया हो सकता है या कोई एक पर्सन हो सकता है। बहुत सारा एंजाइटी और बहुत सारा डिप्रेशन, या कह सकते हैं कि बहुत सारा आपके पीठ पीछे वार लोगों के, इस चीज़ को बता रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन सभी के सभी मौजूद हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है यहाँ पर वो इस तरह की है कि ये मूविंग का कार्ड है, मतलब कोई तो प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, कोई तो जहाँ पर है उस जगह पर बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है, ट्रबल है, और उस ट्रबल से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि आपके पीछे-पीछे जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो पीछा कर रही हैं। फैमिली के साथ आप कहीं पर और मूव करना चाहते हैं, कोई तो ऐसा है जो यहाँ पर कहीं और जाने की तैयारी कर रहा है। एक और एनर्जी मिल रही है, या तो आप अपने आप को और अपनी फैमिली को कुछ लोगों से अलग कर चुके हैं, सेपरेट कर चुके हैं, जिसके चलते हुए कुछ लोग या कोई एक इंसान जो आपके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, इस समय एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन को नहीं हम कहेंगे, लिटरली कोई यहाँ पर शर्मिंदा है। मुँह दिखाने के काबिल मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर उसको इस तरह की फीलिंग आ रही है। उसको जैसे कोई कहना चाहता है कि भई मैं अपना अब तो मुँह भी नहीं दिखाने के काबिल रहा या रही, ठीक है? तो ये रिश्तों में हो सकता है। तो ये 2 तरह की एनर्जी जो मैंने आपको अभी बताई, ये आपके साथ कहीं न कहीं रेज़ोनेट करेगी।
वेल यहाँ पर कार्ड्स क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, और जर्नल रीडिंग है, सो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा। अगर आपको लगते हैं कि आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है या क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप अपने पर्सनल सेशन में ले सकते हैं। जर्नल रीडिंग आपको कितना हेल्प करती है या कितना मोटिवेट करती है, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताएँगे, ठीक है? और अगर इससे भी ज़्यादा कुछ आपको जानना है, तो फिर आपको अपना सेशन ज़रूर बुक करवाना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी थॉट्स और बहुत सारी एंग्ज़ायटी और बहुत सारा गुस्सा आज जो मुझे बॉटम ऑफ द डेक में मिल रहा है। यहाँ कोई एक्शन लेना चाहते हो, जब भी आप कोई एक्शन लेने की सोचते हो, किसी भी तरह आगे बढ़ना, तो 2 थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, 2 तरह की चीज़ें चलती हैं, जो आपको रोकती हैं। ये किसके साथ हो रहा है भई? मतलब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? ऐसी सिचुएशन में आकर आप रुक जाते हो। क्रॉस रोड की एनर्जी बता रही है कि टोटली कंफ्यूज्ड एनर्जी में यहाँ पर इस समय कोई बैठा हुआ है। जी हाँ, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ। अभी आपके पार्टनर या कोई और जिसको भी आप दिमाग में रखकर इस रीडिंग को सुन रहे हो, अभी वहाँ पर हम नहीं पहुँचे हैं, ठीक है? ये अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों की एनर्जी को यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि किस तरह के सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं या किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। क्या एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है? किसी छोटे-मोटे ऑफ़र का या प्रपोज़ल का आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। कन्फ्यूज़्ड हो, डिसीज़न भी नहीं बना पा रहे हो। बहुत तेज़ी से इनफैक्ट आप कुछ ना कुछ आप डिसाइड करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। नो डाउट कि नहीं लेना चाहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और फिर वहीं पर आकर रुक जाते हैं, कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। फिर वो अपने आप को क्रॉस रोड पर फ़ील करते हैं या बैठा लेते हैं। भई अब आगे क्या करना है? कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जहाँ पर आपके साथ एक इमोशंस कनेक्टेड हैं किसी के। मदर हो सकता है, हो सकती है, या मदर के बाद आपका किसी के साथ कनेक्शन बीइंग अ मदर लाइक अ मदर, जैसे बड़ी बहन हो गया। कुछ ऐसा कनेक्शन भी यहाँ पर मिल रहा है। कुछ ऐसा जो रिश्तों में एक परेशान हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि इंसान बँट जाता है। 2 लोगों के बीच में या रिश्तों में अ, कोई मदर हो सकती है ऑफ कोर्स, कोई 50 प्लस 40 प्लस, 45 प्लस 2 बच्चों के बीच में कि किसकी साइड लें, किसकी नहीं लें। उनके लिए जो पेरेंट्स के लिए होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर के होते हैं। तो उनको बाँटना नहीं आता है माँ-बाप को। लेकिन बच्चे चाहते हैं कि भई ये हमारी तरफ ही इनका झुकाव हो या जो भी डिसीज़न है, वो हमारे लिए ही हमारी फ़ेवर में जाए। तो ऐसी सिचुएशन किसी की हो सकती है जो बीच में आकर फँस चुका है ना? तो मेल-फीमेल कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। इस तरह की समस्या से आप इस समय निकलते हुए नज़र आ रहे हो। कोई ना कोई ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग यहाँ पर ये सिचुएशन को फ़ेस कर रहे हो, नहीं। यहाँ किसी प्रपोज़ल का जैसे आपको वेट था, लेकिन ये जो भी ऑफ़र आपको मिल रहा है या जो भी आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। मतलब छोटा-सा, मतलब कुछ ऐसा जो अ, शायद बेफ़िज़ूल का मैं कहूँगी यहाँ पर। उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। जैसे आप ये भी कह सकती हो कि इससे अच्छा तो ना ही होता, है ना? इस तरह की अ, एनर्जी भी यहाँ पर मिल रही है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ यहाँ पर चल रहा है और ये बैटल अभी भी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुई। प्रोटेक्शन डेफ़िनिटली यहाँ पर बनी हुई है। मेबी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या सामने वाला कर रहा है, वाइस वर्सा एनर्जी जाएगी, कोई भी रिश्ता। लेकिन दोनों में से जिसकी भी एनर्जी है ये है यहाँ पर, किसी और के ऊपर ध्यान भी है, कहीं और नज़रें भी हैं, लेकिन अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने की एनर्जी है
और हाथ में जो वेंट पकड़ी है इसका मतलब ये है कि अब भैया, अब मैं किसी की भी शिट को बियर नहीं कर सकता हूँ या अब मैं भी लड़ूँगा। तो कभी-कभी आप जिस इंसान के साथ आपका अटैचमेंट होती है या जिसके साथ भी जो भी मसला होता है, वहाँ पर आप अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं या क्लैरिटी माँगते हो रिश्तों में या परिवार में या कहीं पर भी, तो सामने वाला जो है इस समय बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में बैठा हुआ है कि भई मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूँगा या ये एनर्जी आपकी हो सकती है क्योंकि ये एनर्जी की जो वाइब्स हैं ये जो मुझे मिल रही हैं वो वाइसा वर्सा जा सकती हैं। ये आप हो सकते हैं या फिर उस इंसान की हो सकती है जो यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना नहीं चाहता है। जी हाँ, क्लैरिटी नहीं देना चाहता है बट हाँ, किसी न किसी बहाने या किसी न किसी ऐसी चीज़ को सामने निशाना बनाया है, उसकी आड़ में जो है अपने आप को छुपा रहा है, उसकी आड़ में जो है अपने आप को सही प्रूव कर रहा है और सारा का सारा ब्लेम गेम जो है आपके ऊपर, है ना? इस तरह के लोग भी होते हैं। तो भई यहाँ आज एयर साइन बहुत है। आर या पार का कोई किस्सा चल रहा है किसी के साथ। चीज़ें यहाँ पर कोई ना कोई डिसीज़न बनाना है, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत है। आप क्लैरिटी में नहीं चलते हो। आप जो भी इस समय देख रहे हो, आप ना 2 चीज़ों में उलझ जाते हो। पहली बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है? बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, वहीं पर जाके रुक जाते हो। कोई न कोई ऐसा हर्डल है, कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई न कोई ऐसी टोक है जो आप तक कोई बड़ा प्रपोज़ल या कोई बड़ा डिसीज़न आप अपने काम में अपने करियर में आप अगर बना रहे हो, तो वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑफ़र आपके लिए कहीं पर भी काम नहीं करेंगे। स्टक हो आप। इस तरह की एनर्जी बहुत सारी चीज़ें बताती है, बहुत सारी चीज़ें कुछ तो ऐसा है जो जिसका डर है किसी को, मतलब कोई डर रहा है। देखो यहाँ पर ना कि किसी तरह का कोई राज, किसी तरह का कोई ऐसी कोई बात सामने आने का किसी को डर लग रहा है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी ऐसे रिश्ते को भी कंटिन्यू कर रहे हैं या इन द पास्ट आपने किसी के साथ कोई कनेक्शन बिल्ड किया और अब जाके जो है वो उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन डर इस बात का लग रहा है अगर ये मेल कोई पर्सन है, मेल पर्सन की एनर्जी बहुत मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी को आपने बीच रास्ते में छोड़ा है। बहुत सारे ड्रीम्स या ख्वाब कहते हैं जो ख्वाब दिखाए हैं। बहुत तेज़ी से आप अट्रैक्ट भी हुए हो, भागे भी हो और कहीं न कहीं चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं। और अब जाके डर इस बात का है कि कोई एक्शन नहीं ले ले। ये बहुत आउट ऑफ द ब्लू किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। कोई ऐसा मेल जिसको डर है कि उसका पास्ट उसके सामने नहीं आ जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर उसने गलतियाँ तो करी हैं और उसको डर है कि कहीं न कहीं वो उसके फ्यूचर के ऊपर कोई ऐसा गहरा असर ना छोड़ दे या जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं या उसका परिवार है उसके ऊपर किसी तरह का कोई हार्म नहीं आ जाए। इस तरह की एनर्जी किसकी है? हाँ, काफ़ी डर में है कोई। यहाँ पर कोई किसी के साथ कनेक्ट है लाइक कोई ऐसी महिला हो सकती है जिसने आपको बताया है कि आपसे गलतियाँ हुई हैं और आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है किसी के साथ जिसका असर या जिसका दोष कह सकते हैं ना कि जैसे कर्मा कर्मा आप फेस कर सकते हैं। मतलब भई तुमने अगर गलत किया है तो उसका जो आज जो भोग रहे हो तो उसी का अंजाम है क्योंकि इन द पास्ट किसी मेल पर्सन ने कहीं न कहीं किसी के साथ चीटिंग करी है। तो जो लोग मैरिड होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों किसी को इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिलाना या किसी के लिए अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो क्यों किसी को बेवकूफ़ बनाना।
क्यों किसी के इमोशंस के साथ खेलना? क्यों किसी को बीच रास्ते में लाकर छोड़ देना? कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे आप अगर उस रिश्ते को नहीं निभा सकते हो। तो कभी-कभी इंसान जो है उस टाइम तक वो चीज़ें करता है, लेकिन उसके बाद जो उसको लगता है कि इसका कोई भी उसके जीवन पर कोई असर, कोई इतनी गहराई तक सोचता ही नहीं कि आगे जो है उसके ऊपर क्या इन चीज़ों का असर होगा। फिर ये लगता है कि भई किसी ने नज़र लगा दी, फिर ये लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन खुद के जो गुनाह हैं या खुद के जो पाप हैं या खुद के जो ऐसे कर्म हैं, वो कहीं न कहीं तो आपको वापस लौट कर मिलेंगे। तो इसका भी डर है किसी को, कोई ऐसा मेल पर्सन, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हाँ, ये एनर्जी बनी हुई है। इस समय कोई इंसान इस रीडिंग को देख रहा है जिसको डर है कि उसका पास्ट लौट कर जो है यहाँ पर उसको परेशान कर रहा है, पास्ट का किया हुआ। और देखो, स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, साल, डेढ़ साल कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि जो वो उसकी एनर्जी काम करना स्टार्ट होती है, तो तब तक देर बहुत हो जाती है। तो तभी बोलते हैं कि अगर रिश्ते बनाते हो तो निभाओ, और नहीं निभा सकते तो बनाओ मत। किसी को उम्मीद मत दिलाओ, कोई भी रिश्ता। और इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको पता चला है, आप किसी के साथ जुड़े हो या किसी ने बताया है कि उसका असर आपकी फैमिली, क्योंकि यहाँ पर फैमिली है और फैमिली के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। परिवार में 2 लोगों के बीच में या तो रिश्ता सही नहीं चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा है जो ऐसी एनर्जी को आप फ़ील कर पा रहे हैं जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और ये पास्ट के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं किसी के। डर है कि किसी को तो यहाँ पर डाउट होता है, किसी को तो ऐसा लगता है कि किसी एक्स ने या पुरानी जिसके साथ कोई कनेक्शन चला था, उसने कुछ करवा तो नहीं दिया। ऐसा क्यों किसी को फ़ील हो रहा है? ऐसा क्यों किसी को लग रहा है? आज की रीडिंग में भई किसी न किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे नहीं पता ये कौन जुड़ा हुआ है, कौन यहाँ पर कन्फ्यूज़्ड है, किसको किसकी चीज़ें जो है कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। काम है तो काम में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं। किसी का बेटा हो सकता है, बड़ा बेटा, जो काम करता है, कोई भी बिज़नेस, उसको वहाँ पर लॉस हो रहा है, और ये आप चुपचाप देखते हो, और कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि मेरे कुछ ऐसे कर्म हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मैंने किसी के साथ गलत करी हैं, उसका जो असर है वो फैमिली के ऊपर आ रहा है। घर में एक नहीं, घर में कोई ऐसी फीमेल बैठी है जिसका या तो रिश्ता हो नहीं रहा, या रिश्ता होकर छूट चुका है, मैरिज होकर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, डिवोर्सी है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। ये बहुत पर्सनल रीडिंग होगी भई किसी की। मतलब कुछ तो ऐसा है जो पास्ट के कर्म जो हैं यहाँ पर निकल कर आए। फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। किसी ने चीट करा है और उसका फ्यूचर या उसका भाग्य वहीं पर इम्बैलेंस हो गया है। तो चीटिंग चाहे आप करें या आपके साथ हो, कोई भी करे, कर्मा तो मिलता है। ठीक है? अब बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज, सबके सब अपने ऊपर इम्पोज़ करके मत बैठ जाना। आप महिलाएँ भी होंगे, पुरुष भी होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने खुद से होकर किसी को चीट किया, क्रॉस रोड पर छोड़ा किसी को, कोई मैरिड फीमेल के साथ कनेक्शन बिल्डअप किया, या किसी फीमेल को मैरिज से रिलेटेड कोई कमिटमेंट दिया। कुछ तो ऐसा किया है। भाई किया है तो यहाँ पर आप फटाफट से, अगर परेशान हो, इस तरह की एनर्जी बनी है, तो इसका जो है, इस मैटर को जल्दी सॉल्व अगर आप करवा लेते हैं, मतलब उस चीज़ का हल निकाल लेते हैं, जो परेशानियाँ हो रही हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा देरी मत कीजिए। नहीं तो बाद में और चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ठीक है? क्योंकि परेशानियाँ आपके जीवन में क्यों बनी हुई हैं, और इस तरह की चीज़ें क्यों, कोई ना कोई कनेक्टेड है इस समय। क्योंकि यहाँ पर किसी को लगता है कि कुछ ब्लैक मैजिक, जी हाँ, ब्लैक मैजिक जो होता है वो दूसरे
को चोट पहुँचाने के लिए, एक दूसरे का खराब करने के लिए, दूसरे के साथ चीज़ें किसी तरह का रिवेंज, रंजिश आप कह सकते हो, इस तरह की एनर्जी। लेकिन आप कोई समाधान यहाँ पर लेना चाहते हो, ले नहीं पा रहे हो। ये भी एक रुकावट होती है। अगर आपको पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ से हो चुकी हैं या कुछ ऐसा गलतियाँ आप कर चुकी हैं पास्ट में, तो फिर आपको वो एनर्जी रोकती है। आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। सॉल्यूशन पर आना तो बहुत दूर की बात है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी इल्यूज़न में रहते हो, ट्रैप, ठीक है? मतलब आगे उसका समाधान ले ही नहीं पाओगे आप। कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एनर्जी कहीं न कहीं आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने पर लगी हुई है। जी हाँ, ये किसी ऐसे मेल के लिए है, मेल पर्सन। देखो फीमेल जो होती है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर वो किसी के साथ कनेक्टेड होती हैं, चाहे किसी किसी भी तरह का कोई रिश्ता हो, तो वो दिल से होती है कंप्लीट। उनको मतलब नहीं होता कि वो मतलब निकालना है तो चलो, जब तक है, ऐसा नहीं। जब तक वहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हो नहीं जाती, चाहे कोई किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों ना हो, ठीक? तो यहाँ पर ओवरऑल क्या एनर्जी है? प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ स्लो पड़ चुकी हैं। स्लो, 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 स्लो डाउन। कछुए की चाल, काम है, फैमिली है या कुछ कोई भी, जिस भी रीज़न के लिए आप इस रीडिंग पर बने हो, स्लो मूविंग दिखा रही है मुझे ऐसी चीज़ों की। ऐसा लग रहा है कि आप फ़ील करते हैं कि जैसे बाहरी हैं, आउटसाइडर। लेकिन यहाँ जो गेट बंद है, वो आप देख नहीं पा रहे हो, आप यहाँ से खोल सकते हो। ये डोर जो क्लोज़ हो चुका है, जो आपके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, इसका ताला जो है, वो आप ही की तरफ लगा हुआ है। और खोल क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है या इमैच्योरिटी के कारण आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है? अब ये किसके लिए है मैसेज? ध्यान से सुनिएगा। नंबर 5 की एनर्जी किसी की हो सकती है। नंबर 5 का कोई डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ कहीं न कहीं कनेक्टेड होगा, नंबर 5 वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा मैसेज जाएगा। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में नंबर 5 अगर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रहे हो। आप जैसे जितना वाइज़ आप हो, जितना आप समझदार हो, उतना इस समय बच्चों वाली एनर्जी आपकी बनी हुई है। मतलब बचकाने नहीं, जैसे समझ नहीं आती ना बच्चों को, अंदर से लॉक लगा लिया और बाहर कैसे निकले, रो रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसी एनर्जी किसी की बनी हुई है। दिमाग का यूज़ कीजिए। आप इस बंद ताले को खोल सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी आपको जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी। सब कुछ स्लो कर दिया है लाइफ़ में, सब कुछ स्लो कर दिया है। 2 लोगों के बीच में यहाँ पर साइलेंस मैं देख पा रही हूँ। साइलेंट ट्रीटमेंट एक दूसरे को दे रहे हो। जिसके साथ भी आपका कोई कनेक्शन ऐसे खराब हुआ है, यहाँ पर मुझे कोई फीमेल नज़र आ रही है, कि कोई महिला ऐसी हो सकती है। ये फीमेल जो है इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और खुद की एनर्जी को पहचान चुकी है। खुद के अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वो इस बात को अब जान चुकी है, लेकिन साइलेंट हो चुकी है। एक साइलेंस जो आप लोगों के बीच में अ, ज़ोन बना हुआ है, उसकी वज़ह से वो क्रॉस रोड पर फ़ील कर रही है। कोई भी फीमेल हो सकती है, पार्टनर हो सकती है, कोई अदर फीमेल आप जिसके साथ कनेक्टेड हो, कोई मुझे इस तरह की कोई अ सिस्टर्स हो सकती हैं, सिब्लिंग्स हो सकती हैं या फिर कहीं पर कोई ऐसा कनेक्शन आपका फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, काम की जगह पर हो सकता है, अ, या फिर आपका फ्रेंड्स में मतलब किसी बात को लेकर आप लोग अलग हुए या डिस्टर्ब एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ दोनों के बीच में। कोई ना कोई रीज़न बना है जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई तीसरे पर्सन ने इधर की उधर लगाने पर चीज़ें और ख़राब कर दी और जब चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो काफ़ी देर हो चुकी है और अब आप मतलब अब वो जो फीमेल है, जो महिला है, जो दूसरी, वो इस समय अपने आप को क्रॉस रोड पर फ़ील कर रही है। उसको समझ नहीं आ रहा, चुप हो चुकी है, शांत हो चुकी है। ठीक है? इस तरह की खामोशी जो है यहाँ पर काम कर रही है और आपने किसी समय समझाया होगा लेकिन अभी आप अपने आप को अलग कर चुके हैं। काफ़ी अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेडिटेशन आप
कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई पूजा पाठ में भी या स्पिरिचुअलिटी में आगे जैसे पहले मन लगा करता था, जैसे पहले आप काम किया करते थे, अब नहीं लग रहा है। अब आप डिस्टर्ब एनर्जी आस-पास किसी को ना बहुत सारी ऐसी अ, डिस्टर्बिंग एनर्जी फ़ील करते हैं। कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ खुद के थॉट्स हो सकते हैं, कुछ इंट्यूशंस ऐसी आती हैं आपको कि जैसे कोई ना कोई ऐसा है जो जिसको आप देखना नहीं चाहते हो। आप अपना फेस कवर कर लेते हो। कोई डरता भी है रात को, ठीक है? अ, ऐसी चीज़ों से भागते हो, लेकिन आँखें बंद करने पर भी आपको वही चीज़ें दिखाई देती हैं। आँखें बंद करने पर आप बैठे हों चाहे सोए हों, आपको इस तरह के लोग जो हैं नज़र आते हैं, कार्मिक लोग। तो पास्ट से कुछ जुड़ा हुआ है जो आपको हॉन्ट कर रहा है इस समय, ठीक है? तो आपके पास्ट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ एनर्जीज़ जो हैं यहाँ पर बढ़ती हैं। अ, आपको समझ ही नहीं आता कि ये आपके लिए सही है, ये क्या है, ये एनर्जी पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, ये कोई एंजल आपके लिए कोई मैसेज दे रहे हैं या कुछ और नेगेटिव एनर्जी, आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ती है एनर्जी ये। आप चाहते हो घर में आपके एक बैलेंस आ जाए, हार्मनी आ जाए और आपका जो फ्रूट है, अगर फ्रूट आपका पक चुका है, बन चुका है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो भई यहाँ पर क्लियर है कि किसी न किसी की नज़र या किसी न किसी ऐसी फीमेल जो अभी चुप है, उसकी नज़रें आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं, ग्रोथ, उन्नति को। कर्मा हो सकता है भई इसके साथ आपका कोई। ये वो फीमेल भी हो सकती है, कोई आपके साथ ना अपने आप को कंपेयर करता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन किसी का बहुत चलता है। कॉम्पिटिशन कोई करता है आपके साथ और ये वही है, नंबर 4 की फीमेल है। बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत जेलस है ये आपसे, बहुत ज़्यादा। जीवन ही में इसके बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपके ऊपर इसका ध्यान रहता है और वो चाहती है कि आप ग्रो नहीं करो। या फिर आप अगर लाइफ़ में आगे बढ़ते हो या कुछ भी ऐसा करते हो तो उसके साथ जो है आप अपने रिश्ते जो है सही करो। अब आपको ऐसी फीमेल कौन है वो उसको पहचानना होगा, ठीक है? तो ये इस समय किसी की एनर्जी बनी हुई है और चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यूनिवर्स के मैसेज जो हैं डिवाइन के लिए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। पहले बताऊँ कि यहाँ पर कार्मिक पैटर्न चल रहा है, कार्मिक लोग बहुत सारे आपकी लाइफ़ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना है और ये एक्शन का समय है, आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेट एंड कॉन्टिप्लेट